हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संस्कृत में आयादी संधि की ट्रिक। आयादी संधि नाम से ही हमें पता चला यानी आएगा। ठीक है, एक तो ये है समझने का तरीका कि आ गया तो यानी आए आओ आओ से संबंधित यह संधि है। दूसरा हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो पहला पद है उसमें जब ए ओ आय आओ ये आता है, जो शब्द रहेगा उसको जब हम तोड़ेंगे तो पद के अंत में ए ओ आय ओ आना चाहिए। और जो दूसरा पद है उसमें जो है हमारा अच अच का मतलब यहाँ क्या है कि जो संस्कृत में हमारा स्वर वर्ण है नौ अ ई उ री री ए ऐ ओ औ, ये क्या है हमारे 9 स्वर वर्ण है। इसमें से कोई सा भी वर्ण हो सकता है। अच कहने का मतलब यही है कि जो हमारे संस्कृत में 9 स्वर वर्ण है उसमें से कोई भी वर्ण हो सकता है। अ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, उ भी, ए भी, ओ भी, री भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हमें ध्यान क्या देना है कि यदि पहले पद में हमारा ए रहेगा फिर दूसरे पद में अच यानी कोई भी स्वर वर्ण रहेगा तो हमारा क्या बनेगा, अय बनेगा। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है कि जो पहला पद है उस शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो अंत में ओ होगा, फिर प्लस दूसरा जो है अच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण होगा तो अ बनेगा। यानी ए रहेगा तो अय बनेगा, ओ रहेगा तो अ बनेगा। ठीक है, इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। आय है तो आय हो जाएगा, आओ है तो आ हो जाएगा। बस एक दीर्घ का समझ लीजिए, मात्रा का भी अंतर है, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। ए का अय बनेगा, आय का आय बनेगा, ओ का औ बनेगा और औ का आव बनेगा। अब इसको परीक्षा में हमें किस तरह से शब्द को देख के समझ जाएंगे कि इस शब्द में जो है आयादी संधि होगी। तो जो हमारी संधि होगी संधि वाली जगह वहां पे हमें जो है अय औ आय आव का या तो उच्चारण जो है बोलने को जिसको नहीं समझ में आएगा तो बोल के देखेगा, तो बोलेगा तो उसमें अय औ आय आव का जो है उच्चारण आएगा। वैसे नहीं समझ में आ रहा तो शब्द को देखेंगे तो उस शब्द में भी हमें अय औ आय आव दिखने को मिलेगा। अब इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है नयनम। जब हम न या नम नयनम बोले हैं तो न में जो हमारा न क्या है, पूरा है, यानी इसमें अ जुड़ा हुआ है। संस्कृत में जानते हैं कि हमारा जो व्यंजन वर्ण होता है वो अर्धमात्रिक होता है और बिना स्वर के वो पूरा नहीं होता है, यानी न पूरा है तो यानी इसमें अ जुड़ा है। तो न या उच्चारण आ रहा है अय का नयनम में, और देखने को भी मिल रहा है न में अ है और यह अय आ गया। ऐसे ही पवनम में अ दिख रहा है, मैंने जो नीचे अंडरलाइन किया है वहां पे आप लोग देखिएगा तब आप लोगों को समझ में आएगा। अब जैसे नायका है तो न में जो है आ का मात्रा है यानी आ जुड़ा हुआ है और यह है तो आय हो गया। यहाँ पे पावका में क्या है, प में आ का मात्रा जुड़ा है और वह आ हो गया, यानी पावका में आव दिख रहा है और नायका में आय दिख रहा है, नयनम में अय दिख रहा है और पवनम में अव दिख रहा है। इसी प्रकार जितने भी उदाहरण है, यदि उदाहरण में या शब्द में अय अव आय आव आता है तो हम समझ जाएंगे तुरंत कि यहाँ पे जो है आयादी संधि हुई है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, और ऐसी वीडियो को पाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। साथ ही साथ चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूंगी उसका जो नोटिफिकेशन है जब ऑल आप दबाए रहेंगे तभी जाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। तो आप लोग इधर उधर परेशान होंगे, इससे बढ़िया कि ऑल बटन को जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग जो है स्माइल करिए, पॉजिटिव को अपने थिंक को जो है पॉजिटिव रखिए और जो है स्माइल करके आगे बढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।